आजकल ना डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखेंगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि भारत के लोग मुझे अभी प्यार नहीं करते हैं लेकिन मुझे प्यार करने लगेंगे। हमारे बीच में ट्रेड डील चल रही है और लगभग ये फाइनल है, हम टैरिफ कट भी करेंगे। हालांकि आप देखेंगे अमेरिका के बहुत सारे आने वाले समय में यू टर्न होने वाले हैं जो भारत के लिए फायदेमंद है। अभी का सीन क्या है, भारत ने जो धीरज दिखाया है ना, उस धीरज से एक बौखलाहट है, लेकिन चीजें भारत के फेवर में जा रही है। पर इसी बीच भारत के दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और इसके बाद पाकिस्तान में। अब अमेरिका के पीछे लोग पड़ गए हैं सोशल मीडिया पे। अमेरिका ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जारी किया है? और सबसे बड़ा सवाल है, अगर भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन 2 करता है तो अमेरिका क्या करेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बार को ना आपको इस वक्त लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं कभी जॉर्ज बुश ने भी नहीं करा था। जॉर्ज बुश जिस समय अफगानिस्तान में मदद ले रहे थे पाकिस्तान, और उस समय भारत के संसद पे हमला हुआ था। वहां जब हमला हुआ था तो उन्होंने रिएक्शन दिया था स्ट्रॉन्ग तरीके से। वो भारत के साथ खड़े हुए थे। सिर्फ बातों में, करनी में अमेरिका कभी भी साथ नहीं रहा है। पुराने समय में अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, दोनों में बहुत अंतर है। और ये अंतर क्यों है और कब तक ये अंतर खत्म हो जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। पर अभी क्या हुआ है, अभी सोशल मीडिया से मीडिया तक हर जगह चर्चा बना है। भारत में हमले हुए, भारत में भी शोक संवेदनाएं आई, और पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान को लेकर भी शोक संवेदना आई। जैसे फटाफट आप देखेंगे कतर की तरफ से आ गया कि कतर इस हमले की निंदा करता है। तुर्की की तरफ से आ गया, स्क्रीन पर लेटर देख सकते हैं कि तुर्की इसकी निंदा करता है। और अमेरिका की तरफ से भी आ गया। अमेरिका की तरफ से ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आया है और इसमें इन्होंने लिखा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ सॉलिड मोड में खड़ा है, टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो संघर्ष है उसमें। और हम उन फैमिली को संवेदनाएं देते हैं जो इस सेंसलेस अटैक में मारे गए हैं। हम हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं और हम पाकिस्तान सरकार के एफर्ट को लेकर उनके साथ हैं कि स्टेबिलिटी आए, शांति आए। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लंबा चौड़ा पहले इंग्लिश में और फिर उर्दू में 1.2 मिलियन व्यू इसमें गए हैं जब तक मैंने इसे देखा है। ये ट्वीट आया। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के लिए बात करें तो सर्जियो गोर, जिन्हें शपथ वफत दिलाकर भारत के लिए अगर देखें आप तो भारत के लिए इन्होंने क्या शोक संवेदना प्रकट करी है। स्क्रीन पर अमेरिका की जो एम्बेसी है उसने क्या लिखा, हमारे प्रेयर्स उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस भयानक विस्फोट में न्यू दिल्ली में लास्ट नाइट में खोई है, और हम जल्दी रिकवरी करें। जो इंजर्ड हो गए हैं उनकी प्रार्थना करेंगे। एम्बेसडर सर्जियो गोर। और इसके बाद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके इस ट्वीट के बाद कितने भारतीयों ने लगातार ट्वीट किया है और कहा कि भारत के लिए आप ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, आपकी मंशा साफ साफ दिख रही है। वैसे आपको बता दूं ये जो एंगल है ये एंगल बहुत ज्यादा कठोर है। कैसे और क्या हो रहा है जिसकी वजह से अमेरिका ने एक संकेत दिया है। अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो ये कोई नई बात नहीं है जो अभी विस्फोट हुआ है। हर 2 दिन 3 दिन पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि इस तरीके से दुनिया भर से इस तरीके से आना शुरू हो गया, संवेदना पोस्ट होना शुरू हो गया। पर इस बार हो रहा है। तुर्की, कतर, धड़ाधड़ दुनिया की तरफ से संवेदनाएं आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान को, खास करके जो उसके दोस्त देश हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत क्या कर रहा है, भारत ने बैठकें शुरू कर दी है अमेरिकी मीडिया में, और अमेरिकी सोशल मीडिया के जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप देखिए क्रिस ब्लैकबर्न, इनका क्या कहना है, क्या भारत जेईएम के नए फैसिलिटी पर पाकिस्तान में हमला करेगा और क्या ट्रंप पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में खींच लेंगे। अब ये किस पर लिख रहे हैं, अमित शाह यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग तय कर रहे हैं कि क्या करना है। ऐसे समय में अमेरिकी मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत एक अगले जंग की तरफ बढ़ सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है? पहली बात मैं आपको बता दूं, दुनिया भर के अगर रिस्पॉन्स देखेंगे आप ना
तो दुनिया भर के रिस्पॉन्स में एक चीज देखने को मिली है, और वो चीज क्या है? दुनिया इस वक्त एक चीज को लेकर इंतजार कर रही है कि भारत क्या कहता है, भारत का आधिकारिक बयान क्या होता है। अब ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं कनाडा की तरफ से भी संदेश आया है, लेकिन उसमें भी आतंकवाद का जिक्र नहीं है। इसके अलावे आप रूस की तरफ से अगर देखें तो रूस की तरफ से जो भी संदेश आया है उसमें ये कहा गया है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और रिजल्ट आना बाकी है कि क्या हुआ है, और तब तक के लिए जो घायल लोग हैं उनको संवेदनाएं प्रकट करी गई है। चाइना की तरफ से जो मैसेज आया है उसमें भी यही बात कही गई है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर इन्होंने संवेदनाएं प्रकट करी है। तो भारत ने अभी इसे एक आतंकवादी हमला घोषित नहीं किया है। आधिकारिक तौर पर भारत एक आतंकवादी घटना मानकर इसकी जांच कर रहा है, लेकिन एक को देखने को मिला जो भारत के साथ ऐसे मौके पर एकदम बढ़िया से खड़ा हुआ, और न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि उसने इस बात को कहा भी कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं, और वो है इजराइल। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका रिप्लाई भी किया। इन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन साथ में नीचे ये लाइन इन्होंने लिख दिया है। तो यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है, शायद भारत अगर इसे एक आतंकवादी घटना घोषित करे तो फिर संवेदनाओं का रूप बदल जाए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है ना, पाकिस्तान के सपोर्ट में फटाफट जो ये देश देखने को मिल रहे हैं आपको, दुनिया के देशों को डर लग रहा है कि अब भारत ऑपरेशन 2 करेगा, और ऑपरेशन 2 करने से रोकने के लिए कहीं न कहीं ये देश दबाव बना रहे हैं भारत के ऊपर। वहीं इस ब्लास्ट का जिम्मेदार पाकिस्तान ने भारत को बताया है, और भारत की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया कि अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन बदल दी है। अब अगर भारत में आतंकी हमला हुआ तो उस हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसके तहत भारत हमला कर सकता है। अब पीएम मोदी की बैठकें हो रही हैं, और इस बैठक के बाद क्या फैसला होता है देखने वाली बात होगी। अब जहां तक बात रही अमेरिका की कि अगर युद्ध होता है तो फिर अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका की स्थिति संदेहास्पद है, पहले की तरह नहीं है, इसलिए भारत को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। कहीं न कहीं इस मौके का इस्तेमाल भी अमेरिका करेगा भारत से ट्रेड डील के नेगोशिएशन पर। हर तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बना, दबाव बना, लेकिन भारत ने व्यापार समझौता अभी तक नहीं किया है, और करने भी जा रहा है तो अपनी शर्तों पर। कूटनीतिक तौर पर ये क्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और जाहिर तौर पर भारत बहुत सोच समझ कर कदम उठाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।